ओके सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ये जो वीडियो है ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके भेजे हुए वीडियोस के ऊपर रिएक्ट करूं तो या तो आप उनका टाइटल डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में नीचे छोड़ सकते हैं या फिर उनका लिंक मुझे भेज सकते हैं। ओके। और कोशिश कीजिए कि जो वीडियो है वो आधे घंटे से और 20 मिनट के बीच का हो, 15 मिनट का हो, क्योंकि एक एक घंटे का जो, अगर कई बार लोग एक एक घंटे के वीडियोस भेज देते हैं, एक घंटे के वीडियोस पे रिएक्शन दे पाना थोड़ा मुश्किल है। उस पर लाइव स्ट्रीम की जा सकती है, जो कि मैं सैटरडे और संडे में प्लान कर रहा हूँ। सैटरडे संडे हम लोग लाइव स्ट्रीम के लिए रखेंगे, जैसा कि मैं पहले किया करता था। रेगुलर वर्किंग डेज में मैं रिएक्शन ही दे पाऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन हो पाए। आचार्य जी के जो मैसेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाव हो पाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो काफ़ी लंबा ये वीडियो है, ये भी अराउंड 36 मिनट और 32 सेकंड का वीडियो है, इसे टाइम लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3, 2, 1 गो। आचार्य जी, आप हमें धर्म के बारे में बताते हैं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो शायद आप ना बताते तो पता भी नहीं चलती, समझ भी नहीं आती अपने आप। पर आपको देखकर कभी ऐसा नहीं लगता कि आप कोई धर्मगुरु हैं? ये वाला क्रेडिट तो देना पड़ेगा। इन्होंने एक तरीके से आचार्य प्रशांत ने जो उपनिषद की जो परंपरा थी, उपनिषद के जो ग्रंथ थे, उनको जिंदा किया है। जैसे योग परंपरा को जिंदा करने के लिए, दोबारा से रिवाइव करने के लिए एक तरीके से क्रेडिट जो बाबा रामदेव हैं उनको जाता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा एक्सरसाइज वाला पार्ट ही रिवाइव किया है, इससे ज़्यादा और नहीं किया। योग इससे बहुत कुछ ज़्यादा है। लेकिन आचार्य प्रशांत, इस चीज़ के लिए पूरा क्रेडिट उनको देना पड़ेगा कि उन्होंने दोबारा से जो अवेयरनेस जनता के अंदर, यूथ के अंदर फैलाई है, खासतौर से जवान लोगों के अंदर। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड में सारे जवान लोग बैठे हुए दिखाई देंगे, जो पहले कभी नहीं होता था। किसी धर्मगुरु के, सो कॉल्ड धर्म गुरुज के प्रवचन सुनने जाते हों या उन्हें फॉलो करते हों, जितने इन्हें यंगस्टर फॉलो करते हैं। और आज के टाइम पे ये बहुत ज़रूरी है कि यंग जनरेशन फॉलो करे उपनिषद को, दोबारा से उसे रिवाइव करे, दोबारा से उसके आधार पे नया पूरा का पूरा कल्चर जो है वो बने। ओके, आगे सुनते हैं। तो लोग इसको समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों है। आपको धर्मगुरु चाहिए नहीं, आपको संस्कृति गुरु चाहिए, जो आपको कल्चर सिखाता हो और आपके मन में जो पुरखों का कल्चर है उसी की छवि के अनुसार चलता हो। दिक्कत बस ये है, वैसा मैं कर सकता हूं, आपके सामने आने के लिए मैं उस तरह का आचरण व्यवहार कर सकता हूं, कपड़ा लत्ता वेशभूषा वो सब करा जा सकता है। वो कोई बड़ा काम दिक्कत नहीं बस ये है कि वो अगर मैं करता हूं तो मैं आपको यही संदेश दे रहा हूं कि आप जैसे चल रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, वैसे ही चलते आप रहो। इतने ठीक चल रहे हैं कि मैं भी आप ही के अनुसार चल रहा हूं। ये मैं भला करूंगा आपके साथ। अगर मैं वैसा ही आचरण करने लगूं जैसी आप मुझसे उम्मीद करते हैं, तो मैंने आपको क्या संदेश दे दिया कि आप जैसा चाह रहे हैं, जैसा चल रहे हैं और आप जैसी इच्छाएं रख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैं भी तो आपकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही आचरण कर रहा हूं। तो अब मस्त चल रहा है, ऐसे ही और अगर चलाते मैंने रहो। आपको ये बता दिया कि आप जैसे चल रहे हैं बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, तो फिर आपको कुछ बदलने की जरूरत ही नहीं, और आपको बदलने की जरूरत नहीं तो गई ना इतनी देर में 5 और चिड़िया। अब मैं उस पक्षी को सोचूं या आपकी जो पुरखों की विरासत है उसका सम्मान करूं? और आपने तो उस विरासत को बस पकड़ लिया है, बिना जाने, बिना सोचे, बिना उसको समझे कि वो चीज क्या है। वो जड़ हो गई है, मोह की रिजिड बात हो है ना। गई है। भाई मेरे पिताजी ऐसी बात हर करते थे चीज को तो एक मैं उसको हर चीज को रिवाइवल की जरूरत होती है। आप घर में भी यार, आदमी 3 या 4 साल के बाद पेंट करा लेता है, मेंटेनेंस करता है उसकी। संस्कृति को भी उसकी जरूरत होती है, धर्म को भी रिवाइवल की जरूरत होती है, वरना तो वो भी जर्जर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। गलत कैसे मान लूं? मेरे पिताजी हैं ना। ऐसा भी नहीं कि पिताजी से कोई बहुत प्यार है, मेरे पिताजी। अहंकार, मात्र पिताजी होते तो कोई बात नहीं, हर कोई किसी न किसी का पिताजी होता है। मेरे पिताजी, मेरे अपने व्यक्तिगत अहंकार की बात है। तो मेरे पिताजी किसी प्रथा का पालन करते थे, किसी संस्कृति पे चलते थे, मैं उसको गलत कैसे मान सकता हूं? तो क्या करा जाए फिर इसमें? आप जैसे जी रहे हैं, आप जैसे चल रहे हैं
वो बहुत बहुत घातक है आपके लिए, आपके ही परिवार के लिए, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए भी, जिनको आप नहीं जानते हैं जब भी नया कोई भी आदमी आता है ना, उसके लिए भी ये दिक्कत होती है। मैं सॉरी रोक रहा हूँ वीडियो को बीच में, बट नए आदमी कोई भी आता है बात करने के लिए जब समाज में, तो उसके लिए दिक्कत यही होती है कि लोग जड़ हो चुके होते हैं, वो पुरानी परंपराओं को पकड़ के बैठ गए होते हैं, उन्हें नई बात समझ में नहीं आती, उन्हें फिर एकदम सारा ढांचा तोड़ ताड़ के दोबारा से बनाना पड़ता है। वही बात पुरानी बात है लेकिन नए तरीके से कहनी पड़ती है बात पुरानी लेकिन नए तरीके से कहनी पड़ती है, क्योंकि समय बदल चुका है, समाज बदल चुका है, ज़रूरतें लोगों की बदल चुकी है, लोग बदल चुके हैं। कृष्ण के ज़माने में या राम के ज़माने में जो लोग थे वो आज नहीं है, वो लोग बिल्कुल अलग हैं। आज कृष्ण भी आ जाएं दोबारा तो वो गीता को वैसे ही नहीं बोल पाएंगे जैसा उन्होंने तब बोला था। आज उन्हें गीता को एकदम बदल के बोलना पड़ेगा। उनके लिए भी ऊपर से ये प्रयास तो बिल्कुल ही मत करिए कि आप जिस चीज को सही समझते हैं मैं भी उसको ही सही समझूं, कि आप जिस तरीके का व्यवहार और आचरण करते हैं मैं भी वैसा ही आचरण करने लगूं। ओशो इस बात को बहुत बोलते थे कि ज्यादातर क्या होता है कि गुरु धीरे धीरे शिष्यों के गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि गुरु जो सो कॉल्ड ट्रेडिशनल गुरु होते हैं वो धीरे धीरे अपने ही शिष्यों के गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि वो वैसा ही बर्ताव करने लगते हैं जैसा जिससे उन्हें सम्मान मिलता है अपने शिष्यों से। वो वैसा नहीं बर्ताव करते जैसा उन्हें करना चाहिए या जो करना सही है। उनके अंदर भी धीरे धीरे ये डर बैठने लगता है कि अगर मैंने सही बात बोलनी शुरू की या ज़रा लीक से हटके इधर उधर कुछ किया तो जो मुझे सम्मान मिल रहा है वो चला जाएगा। तो फिर अगर आपके अंदर ये डर बैठ गया, आप किसी काम को डर से कर रहे हो, तो फिर आप सही काम तो कर ही नहीं रहे हो। आपके अंदर सम्मान का लालच आ चुका है, और इसी वजह से धीरे धीरे जो गुरु होते हैं, गुरु और राजनेता दोनों ही अपने ही शिष्यों के गुलाम हो जाते हैं, अपने ही शिष्यों के शिकार हो जाते हैं। मैं आपसे बार बार बोलता हूं, अपने जीवन को सत्य के अतिरिक्त किसी से प्रभावित मत होने देना, किसी का गुलाम मत बन जाना। लेकिन कहीं ना कहीं आप में उम्मीद होती है कि मैं आपका गुलाम बन जाऊं, कि आपकी जो उम्मीदें हैं मैं उनका पालन करना शुरू कर दूं। धर्मगुरु की आपके मन में होगी कोई छवि, मैंने कब कहा मुझे उस छवि का पालन करना है? कतई नहीं करना है। हमने कब मांगी? मुझे अगर छवियों पर और प्रथाओं और परंपराओं पर ही चलना होता तो न तो मैं यूपीएससी को छोड़ता, न मैं कॉर्पोरेट को छोड़ता। वो भी बहुत बड़ी प्रथा है, ये दुनिया में प्रथा है ना। एक बार आपका सिविल सर्विसेज क्लियर हो गया, फिर छोड़ने की प्रथा है क्या कहीं? तो मैंने तोड़ी ना प्रथा। आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, उसको छोड़ने की प्रथा है कहीं? तो मैंने तोड़ी ना प्रथा। जब मैं सदा से प्रथा भंजक रहा हूं तो आज मैं आपकी उम्मीदों का पालन करने लग जाऊं, क्या ये आपके लिए भी हितकर है? मैं वैसे ही हो जाऊं जैसे आप हैं, मैं वैसे ही चलने लगूं जैसे आप चलते हैं, तो क्या ये आपके लिए भी सही है? लेकिन आप ये समझेंगे नहीं, क्योंकि अहंकार कभी समझ नहीं पाता। डिफरेंस ही कहां रह जाएगा? आपने पहले ही सोच रखा है कि सत्य एक विशिष्ट किस्म का होता है, और वो विशिष्ट किस्म आपको पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। और जो कोई वैसा नहीं चलेगा मैं उसको घोषित कर दूंगा, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें कुछ पता है? मैं धर्मगुरु ऐसा नहीं दिखता। आप जैसी उम्मीद करते हैं मुझ में वैसा कुछ भी नहीं है, मिलेगा भी नहीं। मैंने पूरी अपनी जिंदगी बेहिसाब जी, आउटरेजियसली, और न जी होती वैसे तो आज आपसे ही बातें नहीं कर पा रहा होता। बताइए सही जी है कि गलत जी है? पूरी मेरी जिंदगी का कुल नतीजा यह है कि आज मैं वेदांत को भारत में आगे बढ़ा पा रहा हूं, तो जिंदगी ठीक ही जी होगी ना। गुस्से में आ चुके हैं हम, तो पूरा एग्रेशन। कितने लोग इतना मेरी बोल्ड जिंदगी की स्टेप दो उठा चार पाएंगे? झलके मिल जाती हैं तो कितना बोल्ड, मतलब ये कितना बोल्ड स्टेप है। हर कोई इतना हिम्मतवर नहीं होता कि इतना बोल्ड स्टेप उठा पाए। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, आदमी में बड़ा दम होना चाहिए, और इनके अंदर वो दम है, वो वही बता रहे हैं। छाती पीटना और रोना शुरू करते हो। मैं कहता हूं मेरी पूरी जिंदगी अगर किसी दिन खुल गई तुम्हारे सामने तो आत्महत्या ही कर लोगे। तो मुझसे कोई उम्मीद रखना भी मत।
और मेरा उपकार मानना कि मैंने जिंदगी एक आम आदमी की तरह बिल्कुल नहीं जी है। न मैंने किसी प्रथा को सम्मान दिया, न परंपरा को, न संस्कृति को। मैंने राम को और कृष्ण को सम्मान दिया और मैंने वेदांत को पूजा है। अब ये इतिहास बताएगा कि सही किया है कि गलत किया है, लेकिन आम आदमी और लोक संस्कृति को लेकर मेरे मन में कोई सम्मान नहीं है। आम आदमी जैसा है अगर वैसा ही रह गया तो उसकी वेदना, उसकी यातना, उसके बंधन, उसके कष्ट भी वैसे ही रह गए। मैं इतनी देर से बात करे जा रहा हूं कि गई चिड़िया, गई चिड़िया, गई चिड़िया। तुम्हें क्या लगता है मेरे मन में यदि चिड़िया के लिए करुणा है तो आम आदमी के लिए नहीं है? पर ऐसा नहीं हूं कि गाता फिरूं और बार बार बोलूं कि प्यार है तुमसे, प्यार है तुमसे। अंधे हैं क्या लोग कि उन्हें समझ में नहीं आता कि जो आदमी पशु पक्षियों के लिए इतना व्यथित है वो इंसान के लिए कितना सोचता होगा। लेकिन ये इंसान जैसा है वैसा ही बना रहना चाहता है। इतना ही नहीं, ये मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहता है। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे जैसा बनना कबूल नहीं करूंगा। तुम्हारे ही जैसा बनना होता तो मैं उसी राह चल रहा होता जिस राह सब चल रहे हैं। यहां तक आने की जरूरत 15 ही क्या वर्ष का थी? था तब से वो राह मैंने छोड़ दी। दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप क्या सोच रहे हो कि आपके घर में जिस तरह का माहौल रहता है, जिस तरह से लड़के बच्चे रहते हैं, उसी तरीके से तो मैं भी था। और एक दिन ऐसे चलते चलते यहां पर आकर के बैठ गया हूं और मैंने ऐसे बोलना शुरू कर दिया गीता। अगर मैंने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया होता गीता, तो फिर मुझे क्यों लिख करके भेजते हो कि आचार्य जी 30 साल से गीता पढ़ रहा था पर गीता का जो अर्थ आपने बताया वो पहले कभी नहीं सुना। अगर मैं गीता का वो अर्थ बता रहा हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुना तो निश्चित रूप से मैं जिंदगी भी वैसी जी रहा हूंगा जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी। आपको ये बात पता नहीं है, समझ में नहीं आती है। आप क्या सोच रहे हो मैं यहां से वापस जाकर के बिल्कुल वही सब करना शुरू कर दूंगा जो आपने घरों में करते हो? बिल्कुल भी नहीं। मेरी बहुत बहुत अलग जिंदगी है और मैं बहुत अनुग्रहित हूं कि मेरी जिंदगी आम आदमी की जिंदगी से बहुत अलग है। आम मेरे बहुत आदमी पास यही आम आदमी हर चीज में कंफर्ट ढूंढता है। वो कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहता है, वो कष्ट नहीं झेलना चाहता, वो किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़ना चाहता। और जब तक आप, इसीलिए उसकी लाइफ में कोई फ्रेशनेस नहीं है, इसीलिए उसकी लाइफ जो है वो बोर्डम से भरी हुई है, क्योंकि वो हर चीज में सिक्योरिटी खोज रहा है। उसी की लाइफ एक्साइटिंग होगी, उसी की लाइफ चैलेंजेस से भरी होगी, उसी की लाइफ में का मीनिंग होगा, कोई मीनिंग होगा जो लाइफ की स्थितियों से भागेगा नहीं, उसे बदलने के लिए पूरा तत्पर रहेगा, लाइफ के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करेगा, लाइफ के चैलेंजेस से भागेगा नहीं। और आम आदमी सदा कंफर्ट जोन खोजता है, इसीलिए वो बोर भी रहता है, दुखी भी रहता है अपनी जिंदगी में। जो कंफर्ट जोन ढूंढेगा, जो कंफर्ट ढूंढेगा लाइफ के अंदर, वो बुरी तरीके से फंसा रहेगा। वो वही आचार्य जी यही संदेश दे रहे हैं, छोड़ो अपने कंफर्ट जोन को, छोड़ो इस लाइफ की सिक्योरिटी को। लाइफ में कोई सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी जैसी कोई चीज नहीं है इस लाइफ के अंदर। सिक्योरिटी इज अ मिथ, टोटल मिथ। आ जाना, मेरे बहुत प्यारे हो जाना तो जान जाओगे कि मेरी जिंदगी क्या है और कैसी है। दूर बैठकर मेरी जिंदगी को जज करने की कोशिश कभी मत करना, क्योंकि अगर मेरी जिंदगी को दूर बैठकर जज करोगे तो सिर्फ एक शब्द बार बार सुनाई देगा, रन रन एंड रन अवे। जिसे मुझसे दूर जाना हो मुझे जज कर ले। और जब दूर जाने की बहुत ख्वाहिश होगी ना, तब तुम्हें बहुत इच्छा उठेगी कि मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे घुसपैठ करके देखो और पूछो, अच्छा ये क्या, अच्छा ये क्या, अच्छा ये क्या। तुम्हें क्या पता है? क्या तुम्हें अपनी जिंदगी कुछ पता है? मेरी जिंदगी क्या पता चल जाएगा तुमको? क्या पता चल जाएगा? लेकिन तुम्हें कारण पर्याप्त मिल जाएगा, बहाने पूरे मिल जाएंगे मुझसे दूर जाने के। तो मैं धर्मगुरु जैसा नहीं दिखता। मैं कह रहा हूं कि जिसको तुम धर्म बोलते हो धर्म होता है। मैं कह रहा हूं जिनको तुम गुरु बोलते हो गुरु होते हैं। ये भी जब सही ना बात धर्म है। धर्म है ना गुरु गुरु है, तो मैं धर्मगुरु कहां से हो गया? ये भी सही बात है, वो कह ही कहाँ रहे हैं। नहीं हूं धर्मगुरु। नहीं अगर बनना, मैं धर्मगुरु बन गया आपके लिए घातक हो जाऊंगा। बनना भी नहीं आप है। चाहते हो मैं धर्मगुरु बनूं? आप चाहते हो मैं यहां पर सफेद या गेरुआ या कोई और धार्मिक रंग पहनकर बैठ जाऊं? मैं आपके सामने आज के समय की एक काली स्वेटशर्ट पहनकर बैठा हुआ हूं, आपत्ति है? ऐसे ही हो, टेक इट और लीव इट। यही दुनिया के मिलेगा, बाजार में बिकने के लिए थोड़ी खड़ा हुआ हूं। बिकना इतने में इतना ही मिलेगा, टेक इट और लीव इट। होता तो 25 साल पहले बिक गया होता। और क्या। अपनी मेरी एक ठसक है, तुमको बार बार सिखाता हूं किसी के आगे झुकना नहीं। तुम्हें ये भ्रम हो कहां से गया कि मैं तुम्हारे ही सामने झुक जाऊंगा? यूजुअली होता यही है कि जो सिखाते हैं कि जिस काम के लिए मना करते हैं वो खुद उसे ही कर रहे होते हैं।
ये बैठे हुए हैं आईआईटी दिल्ली एलुमनाई एसोसिएशन के सेक्रेटरी। एक एक आईआईटीएन कैसा होता है, उसकी जिंदगी कैसी होती है, 4 साल वो कैसा जिया होता है, जानते हैं, ये पूछो इनसे। उसके बाद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे आम साधारण तथाकथित सात्विक धर्मगुरुओं जैसा आचरण करूं? किस दुनिया में जी रहे हो? क्या चाहते हो? ये सब जो धर्मगुरु कहलाते हैं, इनसे तो जंग है मेरी। पागल, मुझे इनके जैसा थोड़ी बनना है। और मेरे जीवन भर मुझे सब, इन्होंने ही तो मामला खराब कर रखा है सारा, जो तथाकथित सो कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स धार्मिक गुरु हैं। सबसे ज्यादा कष्ट यही देने वाले हैं। मुझे होगा नहीं कष्ट, वो अलग बात, अभी मोटी चमड़ी हो पर चुकी अपनी है। ओर से ये पूरी कोशिश करने वाले हैं कि गोली मार दो, तीर मार दो, पटाखा चला दो, बंद चला दो, जो करना चाहे कर ले, पर ये मुझे माफ करें, मुझे इन्हें निराश करना होगा। आप जो कुछ भी करेंगे वो मेरे ऊपर व्यर्थ जाएगा। आप मुझे मार भी देंगे तो भी झुकने वाला तो मैं नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई मेरे लिए नहीं है ना बाबा। हाँ, परमार्थ के कारणे मोहे ना आवे लाज। अपने लिए कुछ होता तो एक बार क्या भी देते कि छोड़ो, कौन इतना झगड़े रगड़े में पड़े, हटो। पर यहां बात अपने लिए नहीं है। इतनी देर में बेचारा एक पक्षी और चला गया, बात उसके लिए है, उसके लिए खड़ा हूं। और क्या करूं, मन है मेरा ऐसा। बचपन में मेरी नानी तुलसी का ऐसे एक ऐसे छोटा सा चबूतरा बना रखा था, उसमें तुलसी लगी हुई थी। वहीं पर उन्होंने एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित कर रखा था। उस पर डालने के लिए घर की क्यारी से गेंदे के फूल तोड़ती थी। मुश्किल से 4-5 साल का रहूंगा, मैं इतना लड़ा उनसे, इतना लड़ा। मैंने कहा गेंदे के फूल जिंदा हैं, मत चढ़ाओ वहां पर। शिव पत्थर नहीं होते, शिव कुछ और होते होंगे ना। अभी तो आप जिंदा फूलों को पत्थर पे चढ़ा रहे हो, मत चढ़ाओ फूलों को। मैं फूलों के लिए अपनी नानी से लड़ सकता था, मैं जिंदा लोगों को खत्म हो जाने दूंगा क्या? उनके लिए नहीं जो लड़ूंगा। धर्म के नाम पर चल रहा है, इसी से असली जंग है। और मुझ पर बड़े से बड़ा वार भी यही कर रहे हैं और यही करेंगे। कभी कोई मेरे विरुद्ध खड़ा हो, तुम देख लेना, सोशल मीडिया पे कोई कुछ कर रहा हो, वहाँ देख लेना, निश्चित रूप से उसके ट्विटर हैंडल पर या कहीं ना कहीं सनातनी लिखा होगा, या हिंदू लिखा होगा, या बम बम भोले लिखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जो राइट विंग का द्योतक होगा। यही सब हैं जिन्हें मुझसे बहुत समस्या होती है। ये इन्हें बहुत बाद में समझ में आएगा कि मैं उन्हीं के हित के लिए लड़ रहा हूं। ये ऐसी सी बात है कि जैसे कोई छोटा बच्चा हो, वो आग से खेल रहा हो, तुम उसे आग से बचाने जाओ, वो तुम्हारी ही कलाई में अपने दांत गड़ा दे। ये मेरी कलाई में दांत गड़ा रहे हैं, इनको नहीं पता कि मैं इन्हीं के हित की रक्षा के लिए तत्पर हूं। इन्हें नहीं पता है। एक बार कहा था ना मैंने, तुम लोगों ने पोस्टर भी बनाए थे। सदा होता भी यही है। आज लोग ओशो को महान बोलते हैं, जय कृष्णमूर्ति को महान बोलते हैं, लेकिन उनके ज़माने में लोग थे जो उन्हें गालियां दे रहे थे, और भर भर के ओशो को तो शायद जितनी गालियां पड़ी उतनी जय कृष्णमूर्ति को नहीं पड़ी। पर आज सब लोगों को ज़्यादातर लोग, आज भी हैं लोग जो ओशो को गाली देते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आज ऐसे हैं जो ओशो को महान मानते हैं। आज उनकी जो ऑडियो कैसेट्स हैं वो सुनी जाती हैं, जो ऑडियोज़ हैं वो सुने जाते हैं, पॉडकास्ट पे, स्पॉटिफाई पे मिल जाएंगे और लोग उन्हें सुन रहे होते हैं। लेकिन सदा ऐसा नहीं था। जब गुरु जनरली जिंदा होता है, तब उसकी इतनी कदर नहीं होती जितनी मरे गुरु की कदर होती है। और ये बात ओशो भी बोलते थे कि तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें आग से बचाने के लिए मुझे आग से नहीं तुमसे लड़ना पड़ता है। तुम्हें आग से बचाने के लिए मुझे आग से नहीं लड़ना पड़ता, मुझे तुमसे लड़ना पड़ता है। ये तो हमारी हालत है। आग से ज्यादा बड़ी दिक्कत लोग आपको जो बचाने आता है, आप उसी के सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हो। तो धर्मगुरु जैसा आचरण नहीं करते, ये दुश्मनी की एक वजह निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, लेकिन तुम कोई वजह निकालते रहो।
हमें फर्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है, मैं जिंदा हूं जब तक मैं करूंगा। जो हमें उसके करना हो हम अलावा करेंगे। कोई तरीका नहीं है जीने का। उसी को निष्कामता कहते हैं, वही निर्विकल्पता की बात है। जिएंगे तो अपनी शर्तों पे जिएंगे। आ रही बात समझ में? बोलो। हाथ उठाया। आचार्य जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी समझा दी गई है कि यदि आपको धर्म की शिक्षा लेनी है, यदि आपको धर्म के विषय में, गीता के विषय में, उपनिषद के विषय में सुनना है, तो ऐसे लोगों से ही सुनिए जो किसी खास कुल से आते हों या जो किसी खास तरह का आचरण करते हों। तो यहाँ जो लोग बैठे हैं शायद वो इस बात को समझ जाते हो, पर जब वो ये कोशिश करते हैं कि दूसरों को, जो उनके करीबी हैं, उन तक आपकी बात पहुंचाएं, तो उनको इस तरह का बहुत बड़ा एक बैकलैश सा देखने को मिलता है, तो वो अक्सर हिल जाते हैं, समझ नहीं पाते। जो किसी परंपरा से आते हैं, जो किसी मान्य गुरु द्वारा दीक्षित हैं, जाओ ना उनसे पढ़ लो ना उपनिषद और गीता। मैं मना कर रहा हूं क्या? उन्होंने ही, ज्यादातर उन्हीं लोगों ने जो विकृत व्याख्याएं कर दी हैं उपनिषदों और गीता की, उन्हीं को तो साफ करने में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। और मैं नहीं रोक रहा हूं किसी को, यहां जबरन किसको बुलाया गया है। जिनको लगता है कि जो लोग किसी परंपरा या मान्यता या घराने से आते हैं या किसी गुरु द्वारा दीक्षित होते हैं, वो बेहतर हैं, तो जाएं उनके पास। कौन रोक रहा है? जाएं वहां, देखो क्या होता है, पढ़ लो ना। उनकी किताबें भी उपलब्ध हैं, हमारी भी किताबें उपलब्ध हैं। आंखों तो आंख खोल करके पढ़ लो और तुलना कर लो कि वो क्या बोल गए और हम क्या समझा रहे हैं। और पढ़ लो, दिमाग है तुम्हारे पास, और तुलना कर लो। फिर देख लो कि कृष्ण के वक्तव्य के करीब, कृष्ण की मंशा के करीब, कृष्ण के उद्देश्य के निकट वो हैं या हम हैं। कृष्ण अपनी ओर से गीता दे गए और उस गीता के इतने उल जलूल अर्थ करके लोगों ने रख दिए, और वो अपने आप को बोलते हैं कि साहब हम तो फलानी परंपरा से आते हैं, फलाने यहाँ से आते हैं, फलाने मठ से हैं, स्वामी हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं। वो अपने आप को ये सब बोलते हैं। जो भी तुम अपने आप को बोलते होगे, मुझे दिखाओ ना गीता का क्या अर्थ करा है तुमने। और एक अर्थ हमने भी करा है। और मैं तो निष्पक्ष सबको कह रहा हूं कि दोनों को आमने सामने रख करके देख लो कि तुम्हारे मन को चैन और बोध किससे मिलता है। पता चल जाएगा, हो मुझे जाएगा कुछ नहीं, फैसला। अगर मुझे ये दिखाई देगा कि मुझे कहीं सीखने को मिल रहा है, कोई मुझसे बेहतर बात कर रहा है, तो मैं तो ज़रूर सीखूंगा। मैं तो छात्र रहा हूं जीवन में, और छात्र भी उत्कृष्ट कोटि का रहा हूं। ऐसा नहीं कि यूं ही पहले कुर्सी पर आकर बैठ गया। दशकों तक मैं वहां बैठा हूं और बैठ करके सीखा है मैंने, और सीखने की प्रवृत्ति है मुझ में। मुझे अगर कोई मिल गया जो गीता का ज़्यादा साफ अर्थ कर रहा है, मेरे लिए तो अहोभाव है, मैं तर जाऊंगा, मैं तो और उसके सामने झुककर उसी से सीख लूंगा। पर ऐसा कोई दिखे तो, ऐसा कोई अगर होता तो मुझे आज ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। अगर कोई वास्तव में आज ऐसा मौजूद होता जो अध्यात्म के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम ही कर रहा होता, तो मैं जा करके उसके साथ जुड़ गया होता। मेरा इतना बड़ा अहंकार नहीं है कि मुझे अलग ही चलना है। कोई आज इस लायक होता कि ऊंचा काम कर रहा है, जाओ उसके साथ जुड़ जाओ, मैं साथ उसके जुड़ जाता, साथ के जुड़ जाता, मैं सेवा कर देता उसकी। मुसीबत मोल लेने पर की ऐसा जरूरत कोई क्या नहीं थी? दिखा मुझे, और बहुत निष्पक्ष होकर के मैंने तलाशा है। मैं 35 की उम्र तक तलाश ही रहा था कि कोई है इस लायक। जब कोई नहीं दिखा तो ये मिशन मुझे अपने ऊपर लेना पड़ा। आज वो कहते हैं कि इनका तो कोई गुरु नहीं है, ये किसी परंपरा से नहीं आते, गुरुओं जैसा आचरण नहीं, धर्मगुरु लगते नहीं। साहब आप तो लगते हो ना धर्मगुरु, तो आप ही धर्म के क्षेत्र में कुछ ऊंचा करके दिखा दो। आप जो कर रहे हो वो तो सामने है, क्या कर रहे हो। देखो क्या हाल कर दिया धर्म का, और देखो क्या कर दिया इस पूरी पृथ्वी का। ये बृहदारण्यक उपनिषद से है बात। मुझे बताओ कितने गुरुजन हैं जो दिवाली पर उपनिषदों की बात कर रहे हैं। वहां दिवाली पर क्या चल रहा होता है? जाओ, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, मिठाइयां बंट रही हैं, लड्डू चल रहे हैं, और वो सब के सब कोई दूध, मेवा, घी, ये सब चल रहा है वहां पर। ये हो रहा है दिवाली के। दिवाली पर राम की बात कौन कर रहा है, बता दो। राम को कौन सेलिब्रेट कर रहा है? मैं भी देखो साधारण ही, जैसे सब होते हैं वैसे ही एक इंसान हूं। ठीक है, आईआईटी की पढ़ाई करी है, आईआईएम गया था, सिविल सर्वेंट, ये सब कोई संन्यास लेने के लिए तो करता नहीं है। मेरे लिए बहुत आसान होता कि जैसे एक आम आदमी का रास्ता होता उस पर चला जाता, और मेरे लिए वो रास्ता पूरी तरह खुला हुआ भी था, खुला हुआ था ना।
किसी का ये 3 आई कहलाते हैं भारत के, किसी को एक मिल जाए तो कहता है वाह वाह वाह, वो जीवन भर के लिए तर जाता है। IIT, IIM और इंडियन सिविल सर्विसेज, मुझे ये तीनों खुल गए थे। तीनों मैंने अपने लिए खोली। इसका मतलब तो स्पष्ट है कि उन रास्तों में कुछ रुचि तो मुझे भी रही होगी। मेरे लिए भी बहुत आसान था, मैं उधर कोई चल देता। मुझे उधर जाने में लोभ भी दिख ही रहा होगा, तो मैं क्यों नहीं उधर चला गया। आज भी भीतर कुछ है जो कभी कभी सवाल करता है कि ये क्यों। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कोई और आ जाए, जो काम मैं कर रहा हूं अपने कंधों पे ले ले, मुझे मुक्त कर दे। और इस काम में सबसे पहली चीज तो यही है कि लोग ही घरे आते हैं तो बहुत गालियां खानी पड़ती। मैं अभी काहे के लिए अपनी जिंदगी लगा रहा हूं। एक तो मैं वो काम कर रहा हूं जो इन धर्म गुरुओं से करा नहीं गया। मैं तुम्हारा काम कर रहा हूं जबकि मैं तुम्हारी कोटि का हूं नहीं। मैं कोई बचपन वाला सन्यासी नहीं हूं कि बचपन में ही चुनरी धारण कर दी थी, शिखा कर दी थी और गुरुकुल में भेज दिया गया था। मैं गुरुकुल की पैदाइश नहीं हूं, मैं आम अहमदाबाद की पैदाइश हूं। मुझे यह काम नहीं करना था, मुझे यह काम जबरदस्ती करना पड़ रहा है, क्योंकि जिनके कंधे पर इस काम का दारोमदार था वो सबके सब निखट्टू निकले। उन्होंने धर्म बर्बाद कर दिया, उन्होंने सनातन धारा दूषित कर दी, वो पृथ्वी को खा रहे हैं। मैं उनका काम कर रहा हूं और मेरा एहसान मानने की जगह मुझ पर आक्षेप कर रहे हैं कि धर्मगुरु जैसे नहीं लगते। भैया, न तो मैंने तुम्हारी परंपराओं में दीक्षा ली है, न तुम्हारी संस्कृति में दीक्षा ली है। मैंने दीक्षा सीधे उपनिषदों से ली है और मेरे उपनिषदों ने मुझे नहीं कहा है कि आप स्वेट शर्ट नहीं पहन सकते। जब भी तुम मुझे किसी चीज पे जज करो, यह पूछ लेना कि क्या उपनिषदों ने उस और कपड़ों का धर्म से क्या लेना देना है। पहली चीज तो यही है कि कपड़ों का धर्म से लेना देना क्या है। बात को वर्जित करा है। अगर नहीं करा तो मैं नहीं वर्जित मानता। स्वेट शर्ट नहीं वर्जित है, मैं पहनूंगा। क्या समस्या आ गई? लेकिन कम से कम आप लोग यहां बैठे हैं, इतनी कृपा करें कि मुझे किसी सांस्कृतिक लेंस से ना देखा करें। मैं फिर से साफ कह रहा हूं, किसी तरीके के कल्चरल पैटर्न को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मैंने नहीं ले रखी है। तो मैं उसे तोड़ता नजर आऊं तो कृपया न तो ताज्जुब माने ना आक्षेप करें। मैंने एक काम की अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है। क्या? मुझे ये पृथ्वी जितना हो सके बचाने के लिए संघर्ष करना है। मैं क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट हूं, मैं वीगन एक्टिविस्ट हूं, मैं एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हूं और मुझे वेदांत को घर घर पहुंचाना है, घर घर उपनिषद। आप वेबसाइट पर जाएंगे, वहां आपको 4 चीजें मिलेंगी कि आचार्य प्रशांत जो कर रहे हैं उसका जमीनी प्रभाव क्या है। वहां पहली बात आपको मिलेगी वेदांत, वहां दूसरी बात मिलेगी कि वो पशु पक्षियों के लिए जान लगा रहे हैं, तीसरी बात आपको मिलेगी कि जो समाज के उपेक्षित वर्ग हैं, जैसे महिलाएं, जैसे दलित, वो उनके लिए सक्रिय हैं और खासकर नारी सशक्तिकरण में वो बहुत काम करना चाहते हैं। और चौथी चीज़ आपको मिलेगी कि जो भ्रमित आध्यात्मिक साधक हैं उनको राह पर लाने का काम कर रहे हैं। ये चीज़ आपको वहाँ मिलेगी और ये सालों से लिखी, मुझे बहुत स्पष्ट है। उसमें आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि आचार्य प्रशांत प्राचीन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। क्या मैंने ऐसा लिखा? मैंने कभी भी बोला मैं प्राचीन परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं कि मैं आचरण पुरानी परंपराओं के अनुसार करूंगा? मैंने 4 चीजें बोली हैं, वो 4 काम मुझे करने हैं। पर्यावरण, वीगनिज्म, ये आपस में गुथे हुए हैं। पर्यावरण, वीगनिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये आपस में गुथी हुई बातें हैं। इसी में आप 2 चीजें और भी जोड़ सकते हो, एंटीनेटलिज्म और मिनिमलिज्म। ये आपस में एक बात है। तो एक ये मेरा क्षेत्र है काम करने का, एक मेरा काम है वेदांत को घर घर पहुंचाने का, एक मेरा काम है नारी सशक्तिकरण की दिशा में, एक मेरा काम है युवाओं के साथ जिनको जिंदगी के फैसले लेने हैं, और इनके बाद कोई पूछे तो मेरा काम है उनके साथ जो हैं तो आध्यात्मिक साधक ईमानदारी से, पर जो इधर उधर फंस गए और जीवन भर भटकते रहे और जिनको जो कोर बात है, मूल बात है, वो कभी पता नहीं चली। इसके अलावा मेरा कोई नहीं काम है। तो धर्मगुरु जैसा लगना मेरे एजेंडे में शामिल नहीं है बाबा, अभी से स्पष्ट, और पहले भी बहुत बार बोला है। इसके आगे मेरे पास एक प्रश्न और था, वो बहुत हद तक महिलाओं से जुड़ा हुआ था।
क्योंकि आपके काम का यदि मैं देख रहा हूँ, सिर्फ यदि मैं बात जो कर रहा हूँ, आंकलन जो कर रहा हूँ, वो यूट्यूब के कमेंट्स या जिस तरह के स्टोरीज हमारे पास पहुँचती हैं संस्था के पास, तो मैं देखता हूँ उसमें बहुत बड़ा वर्ग है महिलाओं का, जो इस बारे में बात करते हैं कि जिस तरह बेबाक होकर आपने महिलाओं को स्वावलंबी होने का संदेश दिया है, वो शायद आज से पहले किसी और ने नहीं दिया है। तो वो एक बात के लिए और पूछती हैं कि जैसे मैं आज यहाँ पे भी देख रहा हूँ, तो आप पाएंगे कि महिलाएं हैं, पर पुरुषों की मात्रा में महिलाएं थोड़ी कम हैं संख्या में। उसी तरह से यदि हम अपने YouTube चैनल पे भी देखते हैं, तो वहाँ पे भी 75% और 25% का अंतर रहता है। तो कहीं ना कहीं वो पाती हैं कि उनके लिए अपने इनर डेवलपमेंट पे काम करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो ऐसे क्या तरीके हो सकते हैं, या ऐसी कौन सी राह है जिसके माध्यम से वो अपने आंतरिक डेवलपमेंट के लिए काम कर सके? देखो, बार बार बोलता हूँ ना, मजबूरी जैसी, विवशता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर किसी का शोषण होता है तो उसकी मर्जी से होता है, मजबूरी से नहीं होता। वो लड़ नहीं रहा है। मैं महिलाओं के पक्ष में काम कर रहा हूँ, तो महिलाएं ही मुझे नहीं सुनना चाहेंगी, इसीलिए तो उनकी संख्या तुमको कम दिखती है, 1/4 दिखती है। समझाई तो जा अगर वो सकता है। अपने हित के लिए तत्पर ही होती तो मुझे उनके लिए काम क्यों करना पड़ता? वो अपना हित नहीं चाहती, महिलाएं खुद अपना अहित करती आई हैं। जिस भी व्यक्ति का, स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, आज तक अहित हुआ है, उस अहित में उस व्यक्ति का भी अपना पूरा योगदान रहा है। क्योंकि वो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाना चाह रहा, उसे पीछे से धक्का मारना पड़ता है कि भैया तेरा नुकसान हो रहा है, कुछ कर ले। अगर वो व्यक्ति कह ही दे कि मुझे अपना अहित अब नहीं करना, तो उसको बहुत ज्यादा फिर सहायता की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और ये बड़ी से बड़ी रोचक बात है, हाँ, ये त्रासद बात है पर रुचिकर भी है, कि आप जिसकी मदद करना चाहोगे उसकी आप इसीलिए मदद करना चाहोगे क्योंकि वो कमजोर और भ्रमित है। पर चूंकि वो कमजोर और भ्रमित है, इसीलिए मदद करने वाले हाथ कोई काटेगा। अगर वो भ्रमित ना होता तो उसको मदद की जरूरत ही क्यों पड़ती? और चूंकि वो भ्रमित है, ये बात भी ठीक है, इसीलिए जो उसकी मदद करने आएगा वो उसी पर आक्रमण करेगा। या आक्रमण नहीं करेगा तो कम से कम उससे दूर दूर रहेगा, दूरी बनाएगा, कहेगा ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। बात में कहने का मतलब इतना सा है कि उस आदमी में इतनी समझ भी नहीं है कि कौन उसके भलाई की बात कर रहा है और कौन उसके नुकसान की बात कर रहा है। मैं धर्म की करता हूं, पहचान नहीं पाता। और सबसे ज्यादा मुझ पर आक्रमण तथा कथित धार्मिक लोग ही करते हैं। उनको धर्म का मतलब पता होता तो मुझे उनकी मदद करने की जरूरत क्यों पड़ती? धर्म के नाम पर तो अस्पताल शोषण में किया बहुत जा रहा आसान है। होता है, वहां पर स्थूल बीमारी का इलाज होता है ना। स्थूल बीमारी में आप डायग्नोज करके दिखा सकते हो कि भाई तुम बीमार हो, ये दिक्कत है। स्थूल बीमारी में आप दिखा सकते हो कि तो वहां पर जो रोगी है उसकी सहमति से इलाज हो जाता है। मैं जिस बीमारी का इलाज कर रहा हूं उसमें डायग्नोसिस करके दिखा पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आप बीमार हो। वहां पर तो बस आपकी ईमानदारी ही आपसे स्वीकार करवा सकती है कि आप बीमार हो, वरना आप जीवन भर कह सकते हो नहीं मैं तो ठीक हूं, हैप्पी, आई एम सो गुड। कोई मिलता है तो पूछता तो आप यही तो बोलते हो, ओ चंगा, आई एम वेल, डूइंग फाइन, यही सब तो बोलते हो। चंगा सी। लेकिन आपको अगर दिखा दिया जाए आपके डायग्नोसिस में कि आपको कैंसर है, तो आप नहीं बोलोगे आई एम चंगा, ऑफ डूइंग फाइन, तब नहीं बोलोगे ना, सब बढ़िया सी, तब तो नहीं बोलते, तब नहीं बोलोगे ना। आंतरिक बीमारी को हम कभी मानते ही नहीं कि हम बीमार हैं। तो फिर जब कोई इलाज करना चाहता है आपकी आंतरिक बीमारी का, तो आप उसका बहुत विरोध करते हो। आप कहते हो मैं बीमार नहीं हूं, ये जबरदस्ती मेरा इलाज कर रहा है, जरूर ये मुझे लूटना चाहता है। मैं बीमार नहीं हूं और ये बार बार मुझे बीमार बोल बोल कर मुझे बीमार करे दे रहा है। ये दिक्कत आती है अध्यात्म के क्षेत्र के चिकित्सक को। वो जब आपका इलाज करेगा तो आप उसे मारने को दौड़ोगे, क्योंकि आपको अपनी बीमारी का पता ही नहीं है। धर्म का इलाज करूंगा मैं, मुझे सबसे ज्यादा धार्मिक लोग मारने दौड़ेंगे, उनको अपनी बीमारी का पता नहीं है। दूसरा, उनके धंधे पर चोट पड़ रही है। मेन बात तो यही है। आप किसी को अस्पताल में एडमिट कर लो, उसकी दुकान चलनी तो बंद हो जाएगी ना बेचारे की, अब गल्ले पे कौन बैठेगा। वैसे ही अध्यात्म का अस्पताल होता है, जैसे ही आपने किसी को बोला आप तेरा उपचार होगा, उसके धंधे पे चोट पड़ जाती है। उदाहरण के लिए, धर्म के पूरे कारोबार में दूध का बहुत बड़ा रोल है। और मैं बोल रहा हूं कि आज बड़ी से बड़ी धार्मिकता यह है
कि तुम ये दूध वगैरह छोड़ दो, मांस तो छोड़ो ही छोड़ो, तुम दूध भी छोड़ दो। अब ये जितने हैं जो धर्म के नाम पर दूध का काम कर रहे हैं, उनको बड़ा गुस्सा। जैनिज्म में महावीर ने बहुत पहले दूध पीने के लिए मना कर दिया था। दूध पीने के लिए कोई भी दूध से बनी कोई भी चीज खाने पीने में मनाही है। शायद मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि महावीर ने ये चीज़ देख ली होगी कि आगे आने वाले समय में ऐसा समय भी आएगा जब इस दूध के नाम पे भी पशुओं का शोषण किया जाएगा। तो उन्होंने शायद पहले ही इस चीज़ के लिए मना कर दिया कि ये चीज़ नहीं खानी, ना दूध खाना, ना दूध से बनी कोई चीज़ खानी, कोई सेवन नहीं करना। गुस्सा आता है, ये क्या हो गया। मैं कहता हूं ये जो तुम व्यर्थ का कर्मकांड कर रहे हो उससे कुछ हासिल नहीं होता। और न जाने कितने पंडितों के घर इसी में चल रहे हैं, फालतू का कर्मकांड करके उन्हें बहुत क्रोध आता है। उनका काम ही है कर्मकांड करना। बात सिर्फ मान्यता पर चोट पड़ने की भी नहीं है, मैं जो कह रहा हूं उससे बड़े बड़े उद्योगों के पेट पर लात पड़ रही है और छोटी छोटी दुकानों पर भी। पंडितों की बात छोड़ दो, उसके बाद फिर जो इस पूजा के अराउंड जो पूरी इंडस्ट्री खड़ी हुई है, कंपनियां हैं जो अगरबत्तियां बनाती हैं, कंपनियां हैं जो सामग्री बनाती हैं, कंपनियां हैं जो कपूर का प्रोडक्शन करती हैं, उनका क्या होगा? तो उन सब का विरोध करना स्वाभाविक ही है, वो करेंगे, पूरा विरोध करेंगे। दुख की बात है, अफसोस की बात है हम अपनी ओर से, लेकिन जो बोलना चाहते हैं उसकी कोशिश करते। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते रहेंगे। आशा यही है कि सुनेंगे, समझेंगे। और क्या कह रहे हैं लोग? एक प्रश्न था जो काफी लोग पूछ रहे थे कि दीपावली का तमसोमा ज्योतिर्गमया से क्या संबंध है। समझ में आता है कि अंधेरे से प्रकाश की ओर जाना है, पर युद्धस्व से क्या मतलब है? वो भी लिखा हुआ है पीछे। अच्छा, ये दिवाली के टाइम सारी बात ही भिड़ जाने की है ना, यही तो समस्या है मेरे साथ। एक दफे बोला था ना कि सांड की तरह जीते हैं और बैल की तरह काम करते हैं। सांड की तरह भिड़े बिना तो बात बनेगी नहीं। जब एक पक्ष इतना हावी हो कि सब कुछ उसी के हाथ में हो, संस्कृति उसी के हाथ में है, धन उसी के हाथ में है, सत्ता उसी के हाथ में है, इतिहास की धारा ही उसी के हाथ में है। जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है, इतिहास कैसे लिखा जाएगा और बच्चों को कैसे बताया जाएगा, ये भी उसी के हाथ में है। एक पक्ष जब इतना हावी हो तो हम क्या करें? जो स्थिति चल रही है उसको चलने दें। इसको जो अभी आज की स्थिति होती है, वर्तमान स्थिति, उसको बोलते हैं स्टेटस को। अभी जो स्थिति है वो ये है कि आप बुरी तरह हार रहे हो। जब आप बुरी तरह हार रहे होते हो तब भिड़ जाने के अतिरिक्त चारा क्या होता है? या तो लड़ो नहीं तो मरो। आप फुटबॉल खेल रहे हो और 10 मिनट बचे हैं मैच में और आप 5 गोल से पीछे हो, तो क्या करें? डिफेंड करें? क्या करें? तो इस पृथ्वी के पास भी 10 ही मिनट बचे हैं, अब 10 मिनट भी नहीं बचे। कोई पूछता है ना कि व्हेन वाज द राइट टाइम फॉर क्लाइमेट एक्शन, तो जवाब दिया जाता है 20 ईयर्स एगो। वो टाइम जा चुका। 20 साल पहले वो तारीख बीत चुकी है। जो क्लाइमेट एक्शन की डेडलाइन थी, जो अंतिम तिथि थी, जिस तिथि तक आपको क्लाइमेट के बारे में कुछ कर लेना चाहिए था, वो तिथि कब की बीत गई। अब तो वो फीडबैक लूप शुरू हो चुके हैं जिनकी बात करी मैंने। तो फुटबॉल में तो फिर भी मैं कहूंगा कि 10 ही मिनट बचे हैं, भिड़ जाओ, वो तो बात समझ में आती है। यहां तो आप लड़ाई हार गए। अब क्या करूं? शांति से बैठा रहूं? धर्मगुरु कहलाऊं? ये करूं? तो इसलिए संस्था में ये जो शब्द है इसका बड़ा महत्व है। बोधस्थल के सामने भी ये लोग कह रहे हैं यही लिखवाना है। बोधस्थल अच्छा नाम है, लिखा रहने दो, पीछे पड़े नहीं, ये लिखेंगे।
मैं कह रहा हूं कोई चिट्ठी पत्री नहीं आएगी। युद्ध स्थल। वो इस एड्रेस पर कोई आता है? कुरियर वाले भी नहीं लाएंगे, वहां लिखोगे युद्धस्व। अब देखते हैं कि कौन जीतता है। अब ये भिड़ रहे हैं मुझसे। युद्धस्व, युद्धस्व कहां से आ रहा है? कहां? गीता में कौन कौन अपने साथ है भाई? और गीता में ये सबको पता है। ये जो जिस क्लाइमेट डिजास्टर की बात कर रहे हैं ना, इसके बारे में सबको पता है। दुनिया भर की जो साइंटिफिक संस्थाएं हैं, वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, उनको पता है इसके बारे में कि ये तारीख जा चुकी है, बीत चुकी है। लेकिन अगर इस पे कुछ एक्शन लिया जाए तो बहुत सारी $1 बिलियन इंडस्ट्रीज को बंद होना पड़ेगा, उन्हें खत्म करना पड़ेगा जड़ से। और ये बहुत बड़ा, ये नुकसान कोई भी ऑर्गेनाइजेशन झेलने को तैयार नहीं है। तो अब तो फीडबैक लूप स्टार्ट हो चुके हैं। अब तो तबाही का नज़ारा देखना बाकी है बस। कितनी अब देर में बाकी आएगा? लोग गीता में भी साथ नहीं है। तुम गीता के साथ नहीं हो तो मेरे साथ नहीं हो बाबा। मैं कोई व्यक्ति नहीं हूं, ना मुझे व्यक्तिगत तौर पर संबंध बनाने हैं। मैं गीता का प्रतिनिधि हूं। तुम गीता के साथ हो तो मेरे साथ हो, नहीं तो नहीं हो। कोई रिश्ता तो बनाना नहीं तो है। कौन से श्लोक से आ रहा है ये? कौन बताएगा? रिश्तेदारी तो जोड़नी नहीं है। जो गीता वाले हैं वो तो बताएं। अरे श्लोक संख्या नहीं चाहिए, आप श्लोक का बस उतना अंश उद्धृत कर दीजिए। कौन करेगा? और किसी ने नहीं करा तो मैं अभी उठ के जा रहा हूं। जाना तो है ही वैसे भी। जाने का समय तो हो ही गया। वो देखो चालाकी, वो फोन में देख रहे हैं। चलो तुम फोन में देख के ही बता दो। हाँ बिल्कुल है। अब चौथे अध्याय में है तो चौथे से आगे का तो नहीं होगा अभी। हाँ बोलो। संस्कृत बोलो तुम अभी। अच्छा, मैंने श्लोक उद्धृत करने को कहा है ना। निराशी निर्ममो युद्धस्व विगत ज्वर। विगत ज्वर हो जाओ, माने जितनी उत्तेजनाएं भीतर उठती रहती है ना, ये पालूं वो पालूं, इसी की तो उत्तेजना रहती है। ज्वर माने ताप, ज्वर माने बुखार, ताप, उत्तेजना से जो गर्म हो जाना। ये जिन बातों को लेकर गर्म हो जाते हो जरा ठंडे हो जाओ। विगत ज्वर, विगत माने जो ज्वर से आगे निकल गया, जो ताप से उत्तेजना से आगे निकल गया, ऐसे हो जाओ। आशा मत रखो, निष्काम हो जाओ। आशा रखो ही मत कि इस लड़ाई को जीत सकते हो। निर्मम हो जाओ, मोह ममता मत रखो, वरना त्याग नहीं पाओगे। और ये लड़ाई इसी बात की है कि जो व्यर्थ का है उसको त्यागना है। निराश हो जाओ, निर्मम हो जाओ, विगत ज्वर हो जाओ और बस लड़ो। युद्धस्व, यही अर्जुन को कृष्ण ने कहा, बस लड़ो। इस लड़ाई में तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है अर्जुन, लेकिन फिर भी लड़े बिना जी नहीं पाओगे। बस लड़ो, अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, लड़ो, जान लगा के लड़ो। आशा मत रखना कि तुम जीत भी गए तो कुछ पाओगे, युद्धस्व, लेकिन लड़ो, निराश होकर लड़ो। निराश माने ये नहीं कि डिमोटिवेटेड, निराश माने आशातीत चले गए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के लड़ो। आशा की खातिर नहीं लड़ रहे। आशा तो हमेशा कामना मूलक होती है, कुछ मिलेगा इस बात की आशा। आशा नहीं है, धर्म है लड़ना, इसलिए लड़ रहे हैं। लड़ो, पाने के लिए नहीं लड़ रहे। लड़ना सही है, रण ही जीवन है, इसलिए लड़ रहे हैं। लड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। और चोट खाओ तो शिकायत करने मत आना। लड़ाई में चोट तो लगेगी। लड़ो। जो लड़ सकते हो उनको मैं आमंत्रित भी कर रहा हूं। लड़ाकों की बहुत जरूरत है मुझे। जिगर रखते हो लड़ पाने का, सबसे पहले अपने ही खिलाफ, फिर संसार के खिलाफ, तो साथ आ जाना। नहीं तो हम अकेले भी काफी हैं, कोई जितना लड़ समस्या नहीं। सकते हैं उतना तो लड़ेंगे ही। चलो फाइनली काफी लंबा वीडियो था और एंड में हम पहुंच गए। बट कहने की बात वही है, जो ट्रेडिशनल आदमी है ना, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स आदमी है, उसने जितना धर्म का नुकसान किया है उतना किसी ने नहीं किया। और जितने ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स सो कॉल्ड महात्मा है, उन्होंने जितना नुकसान किया है उतना भी किसी ने नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ही इन सब की
इन सब चीज़ों की उल्टी सीधी व्याख्याएं की हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं और वो जो उस लोग उस स्तर के नहीं हैं उनके हाथों में पड़ गई हैं, जो कृष्ण के स्तर के नहीं हैं उनके हाथ में कृष्ण की बातें पड़ गई हैं, जो कबीर के स्तर के नहीं हैं उनके हाथों में कबीर की बातें पड़ गई हैं, तो वो कुछ भी उलझुल मीनिंग निकाल रहे हैं और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और उन्हीं से अपने आप को बचाने की और उन्हीं से लड़ने की बात है। तो इसी के साथ अब इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने और दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज स्प्रेड हो पाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इसी तरह के रिएक्शंस देखने के लिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।